नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के जशपुर में प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया है। रतन पैली जंगल में एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। खुरसागढ़ा गांव के पास जंगल में एयरक्राफ्ट गिरा है। करीब 30 फीट ऊंचाई पर विमान उड़ रहा था। पुलिस प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक प्राइवेट विमान नारायणपुर क्षेत्र के आरा पहाड़ से टकराकर क्रैश हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। वहीं एसएसपी लाल उमेद सिंह भी घटनास्थल के लिए निकल चुके हैं। तो पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है और छत्तीसगढ़ के जशपुर में प्राइवेट प्लेन क्रैश हुआ है। रतन पैली जंगल में एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है और खुरसागढ़ा गांव के पास जंगल में ये एयरक्राफ्ट गिरा है। करीब 30 फीट ऊंचाई पर यह विमान उड़ रहा था, जिसके बाद ये घटना सामने आई है और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आपको बता दें कि ये घटना सामने आई है। तो छत्तीसगढ़ के जशपुर में ये घटना सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि प्राइवेट प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। अब क्या कुछ इसमें देखना होगा कि पुलिस प्रशासन की टीम भी क्योंकि पहुंच चुकी है यहां और लगातार आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के जो विजुअल्स हैं वो भी सामने आए हैं। देखिए, जो वीडियो है वो सामने आ चुका है। रतन पैली जंगल बताया जा रहा है जहां पर ये हादसा हुआ है। ये एयरक्राफ्ट जो कि क्रैश हुआ है। और दीपक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये चार्टर्ड प्लेन था जो क्रैश हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम जरूर पहुंची है, क्या कुछ घटनास्थल पर चल रहा है? क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले तो अभी जब एसएसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा मुझे भी जानकारी लगी है, मैं मौके पे रवाना हो रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो ये, जो खबर उड़ती उड़ती आ रही थी वो उनके इस वक्तव्य से पुख्ता हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो सोर्सेस से जानकारी निकल के आई है कि छोटा वाला ये प्लेन था, एक नारायणपुर में एक आरा की पहाड़ियां हैं उससे ये टकरा गया, जिसके बाद ये क्रैश हो गया। 30 फीट के आसपास की जो ऊंचाई है उस पर ये उड़ रहा था। तीसरी सबसे बड़ी जानकारी है जो सोर्सेस से निकल के आई है कि पायलट और को पायलट की मौत की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा उसके भीतर कौन कौन था या ट्रेनिंग के लिए उड़ाया गया था, क्या वजह थी, ये अभी फिलहाल नहीं क्लियर हो पाया है। लेकिन जो जानकारी छन के आई है उसके आधार पर पायलट और को पायलट दो लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। इसके इतर जितनी भी जानकारी है वो जानकारी एसएसपी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा मैं खुद मौके पे जा रहा हूं, जानकारी जुटाऊंगा, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। इन सब के अलावा यदि बात की जाए तो 30 फीट की ऊंचाई पर यह प्लेन उड़ रहा था, एक जो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि जशपुर जो जिला है उसमें नारायणपुर ग्राम है, उस ग्राम में आरा की पहाड़ियां हैं, उससे टकराने के बाद ये पूरा क्रैश हो गया। जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में कुछ ग्रामीणों ने, क्योंकि गांव में जिस तरीके से जब जहाज को या प्लेन को या हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो कौतूहल का माहौल होता है, वही तस्वीरें किसी ग्रामीण ने ली और जब क्रैश हो गया तो उसके बाद की जो तस्वीर थी, वो वीडियो थी, वो भी उसके द्वारा बनाई गई है। इस तरह की जानकारी आई है जो हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इन सब के इतर यदि बात की जाए तो मौके पर पहुंच के या मौके पे जब एसएसपी पहुंचेंगे उसके बाद और जानकारी निकल के आ पाएगी, क्योंकि जो अभी जानकारी निकली है उसमें पायलट और को पायलट की मौत की जानकारी निकल के आ रही है, जो हमारे सोर्सेज से आई है। हालांकि एसएसपी ने इसको कंफर्म नहीं कहा है। एसएसपी ने सिर्फ कहा है मुझे भी सूचना मिली है, मैं भी जा रहा हूं। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, बड़ा प्रशासनिक अमला जो है उस गांव की ओर रवाना हो गया है। तो समझा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा है, कितने लोगों की जान गई है, ये कितना बड़ा हादसा है, ये धीरे धीरे ही जैसे ही अमला पहुंचेगा वैसे पता लग पाएगा। क्योंकि जो इलाका है वो पूरा जंगल का इलाका है, पहाड़ियों का इलाका है, जशपुर वैसे भी पूरा पहाड़ी का इलाका है। तो वहां पर जो दूर दराज के गांव है वहां पर पहुंचना और पहुंच के जानकारी, क्योंकि ये भी जानकारी निकली है कि जो जिला मुख्यालय जहां कलेक्ट्रेट है, जो मेन शहर है,
वहां से जो ये हादसा हुआ है इसकी दूरी 50 से 60 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। तो समझा जा सकता है कि वहां जब तक पहुंचा जाएगा और उसके बाद इवैक्यूएशन किया जाएगा और दूसरे जो प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है उसके बाद ही कोई चीज निकल कर आ पाएगी। बिल्कुल। और दीपक देखिए, आपने बहुत ही विस्तार में ये पूरी जानकारी दी। एक सवाल मेरे मन में ये भी था कि चार्टर्ड प्लेन बताया जा रहा है, कितने सीटर का ये प्लेन था, क्या ये जानकारी मिल पाई? क्योंकि दीपक आप ये कह रहे हैं कि शायद जो पायलट और को पायलट है उनकी जान चली गई है। अगर ऐसा है तो फिर जो भी होगा उसके बचने की संभावना बहुत कम रह जाती है। और अब ये तो मौका वारदात पर जब टीम पहुंचेगी और जब आधिकारिक बयान आएगा तभी पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए 8 से 10 जो कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम 15 वाला इससे थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि तस्वीरें धुंधली हैं आसमान में। जो तस्वीरें नजर आई हैं उसमें जो इसकी सिटिंग कैपेसिटी है वो 8 से 10 के आसपास की नजर आ रही है। जो तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें 30 फीट ऊपर और जो आसमान है, आसमान में भी बादल छाए थे, तो उस आधार पर तस्वीरें उतनी क्लियर नहीं है। लेकिन जो धुएं का गुब्बार है, जिस तरीके से आग लगी दिख रही है और धुआं उसमें उठ रहा है लगातार, उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि जितने भी लोग थे या जो भी था वो उसमें शायद नहीं बचा है। क्योंकि शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 लोगों की सूचना है, इसके अतिरिक्त कितने लोग थे और तस्वीरों से यदि आप कंपेयर करेंगे तो समझा जा सकता है कि शायद ही कोई बचा होगा। क्योंकि जो कैपेसिटी है वो 8 से 10 के आसपास की बता रही है। 30 फीट ऊंचा ये उड़ रहा था और उसमें ग्रामीण ने, जिसने अपने फोन में कैद किया है, तो उस तस्वीर के आधार पर यदि आकलन किया जाए तो ये इतनी कैपेसिटी का हो सकता है। बाकी जो फौरी चीजें हैं वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मौके पर जब टीम पहुंचेगी, क्योंकि मैंने बताया जिला मुख्यालय से दूरी है, उसके बाद रास्ता है, तो ये तमाम सारी चीजें तय करने के बाद वहां से जो लोकल पुलिस है वो पहुंच चुकी है, एसएसपी, कलेक्टर, ये तमाम लोग जो आला अधिकारी ये निकल चुके हैं, एसडीआरएफ की टीम निकल चुकी है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि कितने लोगों ने जान गंवाई है। एक चीज, क्या जिस जगह ये गिरा है उसके आसपास कोई गांव था या कुछ था, उसको भी हानि हुई है? ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन पहले जानकारी जुटा ली जाए, एसएसपी ने स्पष्ट कहा पहले जानकारी जुटा लूं उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।